कानपुर में कविताओं की धूम, 31वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। कानपुर अनमोल रत्न सेवा संस्थान ने हिंदी पखवाड़ा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर रविवार को मरवेंट भेम्बर हॉल में 31वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर सोनरूपा विशाल ने दर्द का आकलन नहीं होता जैसे दिल छू लेने वाले काव्य पाठ से सबको मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथियों में सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष राकेश सचान, मंत्री रमेश अवस्थी, सांसद नीलिमा कटियार, विधायक शामिल रहे। डॉक्टर नरेंद्र मिश्र धड़कन, शैल भदावरी, अनिल अमल, शरद मिश्र और अन्य कवियों ने अपने काव्य पाठ से रंग जमा दिया। कवियों और समाज सेवियों को स्मृति सम्मान और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा, साहित्य समाज का दर्पण है और कवि अपनी लेखनी से समाज को जागृत करते हैं। ईशा मिश्र है, राष्ट्रीय कवि हैं, पूरे देश विदेश में कविता पाठ के लिए जाते हैं, राष्ट्र से सम्मानित हैं। हमने ये संस्था को 20 सितंबर 1995 को तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री मोतीलाल वोरा के करकमलों द्वारा प्रारंभ किया था। तब से ये संस्था अनवरत रूप से 31 वर्ष हो गए हैं। मर्चेंट चैम्बर में 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में जो भी रविवार होता है उसको अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन कराती है। इसमें 500 से अधिक कविता पाठ कर चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें गोपाल दास नीरज लेके भारत भूषण, सोम ठाकुर, कुंवर विजय, किशन सरोज, आतम शास्त्री, विजेंद्र बस्ती, उमेश संघधार इत्यादि कवि इस कवि सम्मेलन से कविता पाठ कर चुके हैं। उनका संस्था द्वारा सम्मान हो चुका है। आज भी इस कवि सम्मेलन में नरेंद्र धड़कन जी, सोनरूपा विशाल, अनिल वाजपेयी, राजेश सहारी, रामप्रकाश शर्मा, जयप्रकाश मिश्रा, निवेदिता शर्मा, निशा तिवारी इत्यादि कविगण का काव्यपाठ चल रहा है और इनका सम्मान होगा। हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम माननीय सतीश महाना जी, जो कुछ ही समय में आने वाले हैं। नीलिमा जी हमारे मंच पर हैं और रमेश अवस्थी और राकेश सचान भी आने वाले हैं। इस समाज के लिए है कि कविता ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। आज के आर्थिक युग में भी कविता मनुष्य को एक दूसरे जोड़ने का काम करती है, जोड़ती है और समाज में भाईचारा स्थापित करती है। इसलिए कविता का बहुत बड़ा योगदान, कविता का योगदान आज़ादी में भी बहुत योगदान रहा था। कवियों ने इस प्रकार की कविता सुना करके आज़ादी के आंदोलन में अपना स्वरूप प्रकट किया था। तो कविता हमेशा मनुष्य के जनजीवन को भीतर से झकझोर देती है, जो समाज में घटित हो रहा है उसके माध्यम से।